morning everyone. Now we are going to start this class and usually we are getting less time, so we're trying to get this class as fast as possible. पिछले बार हम लोग डेवलपमेंट ऑफ कार्ड रिपर्टरी को पढ़ रहे थे और आज भी हम लोग इसका को फिर से करेंगे क्योंकि पिछले बार बहुत सारा ब्रेक हो गया था। तो आज हम लोग फिर से इसको शुरू कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, रिपर्टरी जो है सो बहुत ही वॉल्यूमिनस होने के कारण लोग शॉर्टकट मेथड खोजने का प्रयास कर रहे थे और इस शॉर्टकट मेथड खोजने के प्रयास में लोगों ने कई एक्सपेरिमेंट किए और इस एक्सपेरिमेंट के तहत पहले कागज़ों पर लिखा करते थे, पुर्जा बनाया करते थे और उसके बाद में धीरे धीरे चल करके इसको छोटे से चिट में, डायरी में, ये सब एक व्यवस्था था और लोग करते हैं और आज भी हम लोग करते हैं। पुर्जा बनाते हैं, कार्ड बनाते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। तो उसी क्रम में इस कार्ड रिपर्टरी का उदय हुआ। कार्ड रिपर्टरी एक सिस्टम है जो कि विजुअल सॉर्टिंग कर सकते हैं, जिससे डॉक्टर अपने रोगी के लिए जो रूब्रिक्स को बार बार लिखने की बात होती है, मेडिसिन को लिखने की बात होती है, वो लिखने का काम खत्म हो जाता है। कार्ड रिपर्टरी के माध्यम से सिर्फ आपको कार्ड सेलेक्ट करना है और कार्ड को एक दूसरे के ऊपर में रख करके उसे दवा का चयन कर सकते हैं। इसमें जो काम कर जो समय लगता है ना, जो समय लगता है काम करने में, वह समय बहुत ही घट जाता है और एलिमिनेट करने में, अरेंज करने में और एलिमिनेट करने में जो रहता है वह आपको मदद मिलता है। अच्छा, ये शॉर्टकट मेथड है और इसमें शॉर्टकट होते हुए भी बहुत ही खतरनाक नहीं है क्योंकि आप यहाँ पर सारी प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। केंट रिपर्टरी का एक अगर आप करना चाहते हैं हाथ लिख करके तो कम से कम तो 2 घंटा से कम नहीं लगता है। अगर आप ज़्यादा फास्ट है तो 1 घंटा तो आपको लग ही जाएगा, है ना। तो इसे करने से इस समय को बचाने का काम हम लोग हमेशा करते आए हैं और यही कारण है कि रिपर्टरी का इस्तेमाल बहुत समय तक नहीं हो पाया था और धीरे धीरे अब इसकी ओर झुकाव हो रहा है। तो कार्ड रिपर्टरी को हम लोग कहते हैं कि ये ब्रिज है बिटवीन द राइटिंग, लिखने और नहीं लिखने के बीच का एक कमी को दूरी करने का ये एक उपाय है। तो इसी उपाय में कुछ लोग अपने प्रारंभिक दौर में इस कार्ड रिपर्टरी का कल्पना किया और ये शुरुआत आया। और इस कार्ड को एक इंडेक्स के रूप में अपना वर्किंग फैसिलिटी के रूप में, साइंटिफिकली काम करने का तरीका के रूप में इसको अपनाया। ठीक है ना। ये एक महत्वपूर्ण विषय हम लोगों का है और जो बहुत जो महत्वपूर्ण कार्ड रिपर्टरी सामने में आए हैं उसमें 1892 में गर्नसे ने कार्ड रिपर्टरी बनाया, जो बाद में चल करके HCLN के द्वारा इम्प्रूव किया गया। फिर 1992 में 12 में मार्गरेट टायलर ने बनाया, 22 में डॉक्टर फील्ड ने बनाया, 28 में CM बोगर ने बनाया। इस तरह से कार्ड रिपर्टरी का जन्म होता चला गया और 1950 में डॉक्टर शंकरन, जो राजेंद्र शंकरन के पिताजी हैं, डॉक्टर P शंकरन, उन्होंने इस कार्ड रिपर्टरी का निर्माण किया था। और फिर बाद में चल करके 1959 में डॉक्टर जुगल किशोर ने, जो कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी के पहले प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस पर कार्ड रिपर्टरी बनाया। इसके बाद डॉक्टर शर्मा के कार्ड भी आए, फिर और भी डॉक्टर हट्टा के कार्ड आ रहे हैं और भी कई कार्ड रिपर्टरी बाद में आ रहे हैं। लेकिन अब कार्ड रिपर्टरी का बनने का प्रयास अब खत्म होता जा रहा है क्योंकि हम लोग अब कंप्यूटर रिपर्टरी की ओर मूव कर चुके हैं और कार्ड रिपर्टरी एक सिर्फ ऐतिहासिक विषय बन करके रह गया है। लेकिन इस विषय को पढ़ने से, जानने से हम कैसे कंप्यूटर में इस्तेमाल करें, रूब्रिक्स का सिलेक्शन करें, ये हम लोगों को मदद मिलता है। जो कुछ प्रैक्टिकल कार्ड रिपर्टरी जो हम लोग के हैं वह बोगर का कार्ड रिपर्टरी को माना जाता है, फील्ड कार्ड रिपर्टरी को माना जाता है, शंकरन को और सिनॉप्टिक कार्ड रिपर्टरी को माना जाता है, धावले साहब का, फिर फार्ले स्पिंडल रिपर्टरी माना जाता है और शर्मा कार्ड रिपर्टरी और किशोर कार्ड रिपर्टरी को माना जाता है। फर्स्ट कार्ड रिपर्टरी जिसको कि हमने पहले बताया था
1888 में बनाया गया था डॉक्टर विलियम गर्नसे ने। ये डॉक्टर एच.एन. गर्नसे के नेफ्यू थे और डब्ल्यू.एच. गर्नसे ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है इस रिपोर्टरी को बना करके, और इनके जो हेमोराइड्स पर जो रिपोर्टरी है उसका भी काफ़ी प्रशंसा किया गया है। और फिर इन्होंने बाद में कुछ छोटी छोटी रिपोर्टरी और बनाया, जैसे अर्टिकेरिया के रिपोर्टरी, थ्रोट के रिपोर्टरी, डिप्थेरिया और मेस्टाइटिस के रिपोर्टरी का भी इन्होंने निर्माण किया था। गर्नसे के वो जो ये स्लिप है इसका साइज जो था 1.25 × 12.5 इंच था। इसमें करीब 2500 कार्ड था और 1 ईच कार्ड जो है सो एक रेमेडी का नाम हुआ करता था। उसमें 1 से 4 तक इवैल्यूएशन पार्टिकुलर ड्रग का कर सकते थे, और उसके ऊपर में एक कोड नंबर दिया हुआ है जिसको कि रूब्रिक्स नंबर के रूप में ये इस्तेमाल किया, पूरा नाम नहीं लिख करके कोड नंबर इस्तेमाल किया जाता है। इस रिपोर्टरी में, इस कार्ड में जो इंडिकेटेड स्लिप्स होते हैं साइड बाय साइड रख करके दवा को एक दूसरे से मिलान कर सकते हैं। इसलिए डॉक्टर चैपमैन ने कहा कि परफेक्शन ऑफ मेथड फॉर मैनेजिंग आवर मेट्रियामेडिका, इसको कहा कि हमारे मेट्रियामेडिका को मैनेज करने के लिए बहुत अच्छा सरल तरीका का जो ये दिया था स्कोरिंग सिस्टम को निकालने के लिए। फिर एलेंस के बॉनिगसन स्लिप आए। ये इसको गर्नसे के कार्ड को इम्प्रूव करके एलेंस ने एक जो कार्ड रिपोर्टरी बनाया उसे एलेंस बॉनिगसन स्लिप कहा, और ये बेस्ट प्रिस्क्राइब आपको इसका यूज जो है तो आपको केंट ने भी किया था अपने डेली प्रैक्टिस में, और क्रॉनिक डिजीज को और हार्ट केसेस को सॉल्यूशन करने के लिए बॉनिगसन स्लिप का भी इस्तेमाल किया गया था। डॉक्टर H.A. रॉबर्ट ने भी एक एडिशनल स्लिप बनाया था और एलेन स्लिप के बराबर को उन्होंने रिवाइज किया था। तो जितने भी बाद के रिपोर्टरी बनने लगे वह रिवाइज रिपोर्टरी के रूप में हम लोगों के सामने में आया, ठीक है ना। फिर मार्गरेट टायलर ने पंच कार्ड बनाया 1912 में, और मार्गरेट टायलर वो केंट के स्टूडेंट्स थे और उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। केंट के माइंड चैप्टर को इन्होंने इंक्लूड करने का कोशिश किया, जो बाद में जिसकी महत्ता जो बॉनिगसन में माइंड चैप्टर नहीं है उसको उन्होंने माइंड चैप्टर को इसमें डालने का प्रयास किया। फिर वेल्च एंड हॉस्टन 1913 में कार्ड रिपोर्टरी बनाया था। इसमें केंट के जनरल सिम्टम्स 123 सिम्टम्स को लिया गया था। छोटे छोटे कार्ड रिपोर्टरी लोग अपने जो क्लिनिकल व्यवहार में जो सिम्टम्स का जरूरत आता था उसको लेकर के लोग व्यवहार करने लगे। फिर 1922 में डॉक्टर फील्ड का बहुत बड़ा कार्ड रिपोर्टरी आया, और इसके अंदर में करीब 6800 कार्ड थे, और जो कि 5000 से बढ़ करके 6800 किए गए थे। ये कार्ड जो है तो काफ़ी यूजफुल कार्ड रहा था, लेकिन इसके अंदर में बहुत सारी खामियां भी थी। फील्ड कार्ड रिपोर्टरी में बॉनिगसन के नंबर इंक्लूड किए गए हैं। इसमें कुछ रूब्रिक्स केंट से भी लिए गए हैं, और फर्स्ट और सेकेंड ग्रेड के रेमेडी को ही केवल पंच किया गया है, थर्ड ग्रेड को माने लोअर ग्रेड को नहीं किया गया है। और रेमेडीज का नाम को इसके अंदर में कोड में दे दिया गया है, और कार्ड जो है तो थोड़ा सा मोटा रखा गया है जिससे कि बार बार यूज करने से यह बर्बाद नहीं हो जाए। इसमें 360 दवा को इंक्लूड किया गया था और 40 बाद में और ऐड किया गया। फिर ग्लैडविन ने भी एक कार्ड रिपोर्टरी बनाया था जो कि बाद में चल करके वो एक शॉर्ट अपना व्यवहार के लिए था। फिर डॉक्टर पुलफोर्ड ने भी एक कार्ड रिपोर्टरी बनाया था जो कि केंट को उन्होंने रिपोर्टरी को कंप्लीट करने का कोशिश किया था, लेकिन यह काम जो है तो पूरा नहीं हुआ। डॉक्टर बोगस के कार्ड रिपोर्टरी 1928 में बना, और इसका बहुत ही यूज में आया, बहुत व्यवहार में आया, क्योंकि उस समय में और कोई कार्ड रिपोर्टरी नहीं था, और इंडिया में तो इसका बहुत ही प्रचलन हुआ। और खास करके एल.डी. धावले जो कि अभी वर्तमान धावले इंस्टीट्यूट के ये 4 फाउंडर रहे हैं, इन्होंने कार्ड रिपोर्टरी को पब्लिश करवाया था रॉय एंड कंपनी के द्वारा मुंबई में। फिर डॉक्टर W.W. यंग ने भी अपना एक कार्ड रिपोर्टरी बनाया था जो कि पूरा नहीं हुआ। फिर डॉक्टर वेस एंड फार्ले
ये भी रिपोर्टरी बनाए थे जिसको कि स्पिंडल रिपोर्टरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये भी पूरा नहीं हुआ। ये सब छोटी छोटी 1952 में जेम्स रिपोर्टरी बनाए थे जो 600 लार्ज साइज के कार्ड थे। इसमें मोस्टली मेंटल सिम्टम्स को इंक्लूड किया, मेंटल सिम्टम्स और जनरलिटीज को इंक्लूड किया गया था, एंड वो इंट्रोड्यूस्ड इवैल्यूएशन ड्रग्स के रूप में किया गया। देखिए ये कार्ड का नमूना है सिनॉप्टिक कार्ड रिपोर्टरी का, है ना, खनाज का ये प्रति बना हुआ है। फिर ये फार्ले कार्ड रिपोर्टरी का नमूना है ना। फिर डॉक्टर पी शंकरन अपना एक कार्ड रिपोर्टरी बनाए थे जो मैंने बताया था, उसमें उन्होंने बहुत सारी बोगर के रिपोर्टरी पर, बोगर कार्ड पर इन्होंने जोड़ा था और बहुत सारे रूब्रिक्स को इन्होंने इसमें ऐड किया है। फिर 1959 में डॉक्टर जुगल किशोर ने एक कार्ड रिपोर्टरी बनाया जो कि पहले 3500 रूब्रिक्स था और 67 में 10,000 रूब्रिक्स हो गए और इसमें 600 रेमेडीज थे, और इसका थर्ड एडिशन 1986 में पब्लिश हुआ था, जिसमें कि उन्होंने और दवा और भी रूब्रिक्स को इसमें उन्होंने ऐड किया था। डॉक्टर जुगल किशोर के विषय में मैंने बताया, ये आपको कलकत्ता के डीएमएस थे और ये होम्योपैथिक पढ़ने के बाद में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान पर रहे और स्टेट काउंसिल ने ऑफ होम्योपैथी इनको एमडी का डिग्री अवार्ड किया था। ये डॉक्टर जुगल किशोर जी हैं। डॉक्टर जुगल किशोर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बहुत समय तक फिजिशियंस रहे हैं। ये ऑल इंडिया होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और ये सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी के चेयरमैन प्रेसिडेंट रह चुके हैं। डॉक्टर जुगल किशोर का जो कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने होम्योपैथिक रिपोर्टरी बनाया है, इन्होंने कई एक दवा का प्रूविंग किया है, सार्का, इंडिका, सल्फरस, साइनाडोन। इसके ओरिजिनल मोनोग्राफ बहुत सारे पब्लिश किए हुए हैं और WHO के राउंड टेबल में इन्होंने कई एक आर्टिकल को कंट्रीब्यूट किया है और प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल काउंसिल होम्योपैथी होने के नाते जो BHMS और BHMS सिलेबस जो है इन्हीं के समय में स्थापित किया गया था। इनके पुत्र का नाम है डॉक्टर अरविंद किशोर जो कि MBBS हैं, MF किया है इन्होंने, और ये साइकेट्री रेसिडेंस में आज भी हैं ये, और ये रॉयल लंदन ऑफ होम्योपैथिक हॉस्पिटल में जा करके इन्होंने होम्योपैथी में ग्रेजुएशन किया है और ये होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज भी करते हैं। इनके भी कई एक आर्टिकल्स जर्नल में पब्लिश्ड हैं। इसके फर्स्ट एडिशंस के प्रीफेस में डॉक्टर जुगल किशोर ने कहा है कि इसको बनाने में मुझे काफ़ी समय लगा था और 3,497 रूब्रिक्स को इंक्लूड किया था 579 का, और फिर इसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एडमिट किया गया था और चूँकि इन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया था कि ये संख्या बहुत कम है, इसमें और भी जोड़ने की आवश्यकता है। किशोर कार्ड रिपोर्टरी का जो है, इसके अंदर में बॉनिगिसंस के रिपोर्टरी और केंट के रिपोर्टरी से रूब्रिक्स को लिए गए हैं और 91 बुक्स का रेफरेंस इसके अंदर में है। इसमें इन्होंने क्रॉस रेफरेंस का भी इसमें इन्होंने इस्तेमाल किया है और इवेल्युएट करने के लिए इन्होंने छोटे छोटे गोल पहले शुरू किया था, लेकिन बाद में चल करके सारे होल को हटा करके ये कंप्यूटराइज पंचिंग का जो होल होता है वो मैं अभी दिखलाऊंगा, वो उन्होंने इसको इस्तेमाल किया है। फिर सेकेंड एडिशंस में उन्होंने कई एक मिस्टेक्स को सुधारा और कई एक मेडिसिन को ऐड किया जो कि कॉन्कॉमिटेंट को, बोगर के कॉन्कॉमिटेंट को और ब्रिटिश होम्योपैथिक जर्नल के कई एक आर्टिकल को से मैटर को लिया। फिर सेकेंड एडिशंस में इन्होंने बहुत सारे नए रूब्रिक्स को भी ऐड किए, जैसे फियर ऑफ डार्कनेस, फियर ऑफ रॉबर्ट्स, ये सब का उन्होंने ऐड किया था और इस समय तक इनके 9,063 कार्ड पहुंच चुके थे और 590 मेडिसिन थे। ठीक है, माइंड चैप्टर को इन्होंने केंट रिपोर्टरी के माइंड चैप्टर को ऑलमोस्ट इन्होंने पूरे तरह से इंक्लूड कर दिया था और मॉडलिटीज कुछ था उसको उन्होंने छोड़ दिया था। और इसमें ऑप्शन है आपको 3 टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशंस करने का एडिशनल, लेकिन अब इनके समय में ये सारे इवैल्यूएशन सिस्टम खत्म होकर के केवल एक ही इवैल्यूएशन सिस्टम इस रिपोर्टरी में रहा है। थर्ड एडिशंस में इन्होंने और भी मेडिसिन को ऐड किया था और इसके अंदर में 9,192 टोटल नंबर ऑफ कार्ड हुए और 692 मेडिसिन इसमें है
और ये डॉक्टर अरविंद किशोर के सहयोग से ये एडिशन तैयार हुआ था। डॉक्टर किशोर का जो इसका एक इंडेक्स है ना, इस इंडेक्स में इस किताब कार्ड के साथ में आपको इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। इंडेक्स में आपको नाम है इंडेक्स टू द किशोर कार्ड रिपोर्टरी। इसमें पब्लिश किया गया था किशोर कार्ड के द्वारा। इसके जुगल किशोर और अरविंद किशोर दोनों हैं इसके ऑथर, और इसका पब्लिशिंग तो 59 में हुआ था, फिर बाद में इसे 59 में, 67 में और 1985 में थर्ड लार्ज एडिशन पब्लिश हुआ था। इसके इंडेक्स में आपको फॉरवर्ड टू द सेकेंड एडिशन, फर्स्ट एडिशन, फिर सेकेंड एडिशन और प्रैक्टिकल एनालिसिस एंड लिस्ट ऑफ रेमेडीज दिया हुआ है। और पार्ट 2 में इसके रूब्रिक्स है और उसके कोड नंबर है। क्योंकि रूब्रिक्स का नाम लिखना संभव नहीं है, इसलिए हर एक रूब्रिक्स के कोड नंबर दिए हुए हैं और मेडिसिन के कोड नंबर भी इसमें दिए गए हैं। ये कार्ड जो है सो इसमें 80 वर्टिकल कॉलम है, जो नंबर 1 से 80 तक नंबर किया हुआ है, लेफ्ट से राइट तक। और ये नंबर जो है सो बॉटम से टॉप किया गया है और वर्टिकल कॉलम में 0 से 9 ये आया है। द 4 वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं उसको छोड़ दिया गया है वो रूब्रिक्स के नंबर के लिए। ये देखिए किशोर कार्ड रिपोर्टरी का एक छोटा सा नमूना है, इस पर डिस्प्ले कर रहा हूँ मैं। एक्चुअल कार्ड रिपोर्टरी में दिखलाऊंगा आपको। और इसके अंदर में वर्टिकल कॉलम्स में कोडेड रेमेडीज का दिया हुआ है और आप एक के ऊपर में एक प्लेस कीजिएगा तो ये रेमेडीज जो है सो आपको छट करके सिंगल पर चले आते हैं। फिर टोटल नंबर ऑफ रेमेडीज दैट कैन बी पंच्ड इन दिस कार्ड, इसके कार्ड के अंदर में 800 रेमेडी पंच करने की क्षमता है ना। और क्योंकि 4 को रूब्रिक्स के लिए छोड़ दिया गया है। अभी वर्तमान में जो है, जो अभी तक जो है, इसमें 750 रेमेडी ही ऐड हो पाए हैं। 750 ही रेमेडी ऐड हो गए हैं। और इसके वर्किंग मेथड आफ्टर केस टेकिंग द रूब्रिक्स आर किशोर कार्ड रिपोर्टरी के जो मेरिट्स हैं 692 मेडिसिन एंड 900 ये हैं। इसके रूब्रिक्स केंट रिपोर्टरी से लिए गए हैं और बॉनिगसन में है और बहुत सारे रूब्रिक्स जो हैं सो बॉनिगसन से भी लिए गए हैं। इसे एलिमिनेशन मेथड और मैकेनिकल मेथड कह सकते हैं। हम लोग बहुत सा समय इससे बचा सकते हैं, है ना। और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। इसके क्रॉस रेफरेंस में भी आपको सहायता मिलता है, इवैल्यूएशन में सहायता मिलता है और नए रेमेडीज को पढ़ने में भी सहायता मिलता है। ये रूरल एरिया और इलेक्ट्रिसिटी में जहाँ नहीं है वहाँ पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जुगल किशोर के कार्ड रिपोर्टरी का जो डीमेरिट्स है वो है आपको बहुत वॉल्यूमनस है, बहुत बड़े बड़े कार्ड है, इसके बॉक्स में रखने पड़ते हैं और आपको अगर पूरी तरह से रेगुलर यूज नहीं करते हैं तो बार बार आपको डिफ़िकल्टीज आ सकते हैं। और रूब्रिक्स का नॉलेज और रूब्रिक्स को रेफरेंस करने के लिए आपको ये ज़रूरत पड़ता है। और रेमेडी रिक्वायर्स खत्म हो गया। ये तो दिक्कत हो जाता है। देखो क्या हो जाता है वो आया। हाँ सर, बारिश हो रही है, अभी आ गया। हाँ आ गया। अब मैं आपको यहाँ पर कार्ड रिपोर्टरी का नमूना मैं आपको दिखलाने जा रहा हूँ, है ना। मैं कार्ड रिपोर्टरी का नमूना आप लोगों के सामने में दिखलाने जा रहा हूँ। एक तो कार्ड निकालो। ये आप देख रहे होंगे
सभी कोई ध्यान से देखिए, यह कार्ड है और आपको दिखलाई पड़ रहा है। मैं क्लोज करता हूँ, कैमरा के नज़दीक में ज़्यादा कर रहा हूँ जिससे कि यह कार्ड आपको दिखलाई पड़ रहा है। इसके ऊपर में जो नंबर आप देख रहे हैं, यह जगह जो है तो ये रूब्रिक्स का नंबर लिखा हुआ है। और मैंने जो कहा कि ये 9 जो वर्टिकल कॉलम है और 80 इसके ऐसे लंबे कॉलम है, तो 1 से लेकर के 80 तक इसके पहले 5 कॉलम को छोड़ दिया गया है, वह आपको रूब्रिक्स नंबर के लिए है और बाद में चल करके आपको मेडिसिन के नंबर हैं। जब आप कार्ड रिपोर्टरी को लीजिएगा तो कई एक कार्ड को, जैसे एक रूब्रिक्स के लिए एक कार्ड हुआ, ठीक है, दूसरे रूब्रिक्स के लिए दूसरा कार्ड लिए और एक दो और दो, ये तीसरे रूब्रिक्स के लिए फिर आप तीसरा कार्ड। तो आप ऐसे करके एक एक रूब्रिक्स के कार्ड निकालते जाओगे और जब फिर सभी को एक के ऊपर में एक रख देंगे तो आपको इसमें से केवल जो दवा इस पार से उस पार दिखलाई पड़ रहा है, इस पार से उस पार दिखलाई पड़ रहा है, वही दवा जो है तो कॉमन मेडिसिन कहलाएगा। ये सिलेक्शन का प्रोसीड्योर है इस कार्ड रिपोर्टरी का। ये इस तरीके से हम लोग इसको ये कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है हम लोगों को दवा को सिलेक्शन करके। इसमें चाहेंगे तो आप कार्ड को किसी भी तरह से रख सकते हैं उलट फेर करके, और जितना नंबर ऑफ कार्ड चाहिए आप ले सकते हैं। लिमिट नहीं है कि 5, 10 कितना लेना है, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करके ले सकते हैं। एक जगह से निकाल रहे हो ना, नंबर रखने में दिक्कत होगी, है ना। तो ये है। अब आप इसको दवा को खोजने के लिए, पढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें जिस सुराख पर जो सुराख है, जो सुराख सामने में जो नज़र आ रहा है, इस सुराख पर देखिए जहाँ पर कटा हुआ है वो लास्ट डिजिट है। इसके ऊपर वाला जो दो डिजिट है, दोनों को मिला दीजिएगा। अगर 12 कॉलम पर है और 12 कॉलम पे 2 पर कटा हुआ है तो 1 2 2 हो जाएगा, माने रेमेडी का नंबर हो जाएगा 122, ठीक है ना, 122। आप इंडेक्स में देखेंगे तो 122 नंबर का कौन सा दवा है। तो यही इसका वर्किंग फैसिलिटी है और यह रिपोर्टरी जो है सो अपने आप में हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये लेकिन अब इसका इस्तेमाल नहीं होता है। ये कार्ड रिपोर्टरी मेरे यहाँ पूरा सेट पड़ा हुआ है, अगर किसी को कोई देखने का ज़रूरत होगा तो ये अभी सभी जगह इंडिया में आप कहीं मिलेगा नहीं। कई जो बहुत पुराने समय में हम लोगों ने इसे 1960 में लिया था और वो अभी भी मेरे पिताजी के समय का है, इसलिए मेरे यहाँ ये पड़ा हुआ है। ये कार्ड रिपोर्टरी मार्केट में अब अवेलेबल नहीं है, बाज़ार में नहीं मिलता है, इसलिए हिस्टोरिकल पर्पस पर इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज जो कंप्लीट किया इस कार्ड रिपोर्टरी को, मैं समझता हूँ कि यह आप लोगों के लिए एक माइलस्टोन होगा इस जानकारी के लिए। और इसके साथ में मैं अपना समय आप लोगों को केवल क्वेश्चन आंसर के लिए देता हूं। अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, अब इस कार्ड रिपोर्टरी पर अगर कोई पूछना चाहते हैं तो हम लोगों के पास में समय है, कार्ड रिपोर्टरी पर प्रश्न कर सकते हैं।